पिछले कुछ दिनों में देश में हुए हिंसक झड़पों और दंगों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दंगे से जिस पार्टी को फायदा होता है वो दंगे करवाती है। दंगे के जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं उनमें बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, दंगे में इटली के लोग नहीं। इसका मतलब बीजेपी दंगे करवाती है। जो पकड़े जा रहे हैं, जो आरोपी है, वो सब आरएसएस बीजेपी के बैकग्राउंड के इसलिए कह रहे हैं। और जहाँ जहाँ दंगे होंगे, आप एक बार समझ लीजिए, दंगों से फायदा किसको होता है? दंगों से फायदा जिस पार्टी को होता है, समझ लीजिए वो दंगे करवा रही है, इसलिए उनका नाम आ रहा है। दंगों से फायदा किसको होता है? अगर कांग्रेस को फायदा हो रहा है क्या? सबको मालूम है कि जहाँ दंगे होंगे तो कांग्रेस बदनाम कर रहे हैं, तो कांग्रेस तो दंगे करवा नहीं सकती है। और क्यों करवाएगी? इनका एजेंडा जो है हिंदुत्व का है, उसका दंगे करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने दंगों की जांच को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह दंगों पर जांच क्यों नहीं बिठा रहे हैं। जांच होगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अगर किसी धर्म के लोग हैं या किसी पार्टी की शह पर ये सब हो रहा है तो पूरा मामला सबके सामने आ जाएगा। अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ मांग करी थी। एक राज्य का मुख्यमंत्री मांग कर रहा है जो कि फेडरल सिस्टम है देश के अंदर। उस फेडरल सिस्टम के अंदर राज्यों का बड़ा महत्व होता है। सब राज्य मिलकर ही ये भारत बना है, जो संविधान की मूल भावना यही है। और संविधान के अंदर राज्यों की बात की गई है फेडरल सिस्टम के अंदर। अगर उसका एक मुख्यमंत्री मांग करे कि गृह मंत्री जी को चाहिए कि एक बार जांच बिठा दो, जिससे कि भविष्य में दंगे रुक जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि दंगे क्यों भड़काए गए, किसने भड़का है। कोई राजनीतिक पार्टी होगी तो एक्सपोज हो जाएगी, कोई धर्म के लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, कोई हो, मालूम पड़ जाएगा आपको। कोई षड्यंत्र है देश विदेश का, सामने आ जाएगा। इसमें बुरी बात क्या है? अगर मान लो जांच बिठवा देते हैं तो कोई बुराई नहीं है, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वो साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं गृह मंत्री जी? वहीं राहुल गांधी के संबोधन पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस के लोग गिरते प्रदर्शन से निराश हो जाते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राजनीति करता हूं और सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूं। इससे हो सकता है झूठे लोग डिप्रेशन में चले जाते हों। मैं तो मजबूती से मुकाबला करता हूं और दबंग होकर बात करता हूं। जो मुझे लगता है सच्चाई क्या है, सच्चाई के आधार पर बात करता हूं। मैं तो देश के हालात क्या है, हिंसा क्यों हो रही है, कौन जिम्मेदार है, तो मैं तो अटैक करता रहता हूं। हो सकता है जिन पे अटैक करता हूं वो डिप्रेशन में जाते होंगे। मेरा जाने का तो पैसे नहीं उठता कि मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में राजनीति करता हूँ। और जब आप गरीब को गणेश मांगे चलो, आधी समस्या हल हो जाती है, टेंशन नहीं रहता है आपको। बहरहाल देश में पिछले कुछ दिनों में हुए दंगों को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बीजेपी पर हमलावर हैं। हालांकि अशोक गहलोत के इस बयान पर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन दंगों पर फिर से एक बार सियासत तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।